नमस्कार माय ऑल लवली व्यूअर्स एंड लर्नर्स। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अकॉर्डिंग जो हमने ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज चलाई है, उसके भाग 9 में मुझे आशा है कि आप सभी को यह निःशुल्क क्लासेस पसंद आ रही हैं और आए भी क्यों ना, क्योंकि इससे बेहतर और कुछ भी नहीं और इससे बाहर भी और कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी इस नई फैमिली को बढ़ाएं, क्योंकि परिवार जितना बड़ा होगा, भागीदारी और साझेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। तो आइए देखते हैं। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। आचार्य शुक्ल ने यह किस रचना के बारे में कहा है? तो विसलदेव रासु के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है यह, और साथ ही उन्होंने इस रचना के बारे में कहा है कि यह वीर काव्य के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह एक गीति काव्य है और इसको गीति काव्य के अंतर्गत ही रखना उचित है। क्वेश्चन नंबर 162, इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने सूरदास की तरफ इशारा किया है कि इस परंपरा में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर मुसलमान कवि ही मिलते हैं, लेकिन एक हिंदू भी मिलता है। भाई वो कौन है? वह सूरदास के लिए कहा है। कमेंट बॉक्स में लिखना कि यह किस परंपरा या किस काल के बारे में शुक्ल ने कहा है और कौन से काल में मुसलमान कवि ज़्यादा हुए थे। यह है हमारे पास। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को किस काल के अंतर्गत शामिल किया है? भाई इन्होंने केशव दास को रखा है भक्ति काल के अंतर्गत। वैसे केशव दास जी रीति काल के अंतर्गत माने हैं अन्य कवियों ने, लेकिन शुक्ल ने इनको भक्ति काल के अंतर्गत माना है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये रामचरितमानस क्या है? लोगों के हृदय का हार है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है ना, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। याद रखिएगा इस इंपॉर्टेंट पंक्ति को। क्वेश्चन नंबर 166 है। आचार्य शुक्ल ने रास पंचाध्यायी रचना पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की है। अब देखिए, रास पंचाध्यायी किसकी इंपॉर्टेंट रचना है? नंददास की, है ना, जो पूछा जाता है अक्सर। और यह भी पूछा जाता है कि जड़िया कवि किसे कहा जाता है और किसने यह कहा था? तो आचार्य शुक्ल ने कहा था नंददास को। किस रचना के आधार पर? इसी रचना के आधार पर। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। ठीक है, विद्यापति को शुद्ध और श्रृंगारी कवि किसने माना है? आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 168 है। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा है कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। तो भाई कवि बिहारी की प्रशंसा में यह कहा है, क्योंकि उनकी एकमात्र रचना रही है बिहारी सतसई, और उस रचना का प्रत्येक दोहा क्या कहने, आप जब पढ़िएगा कभी मौका मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन कि किसके संदर्भ में है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे ना, उस रूप में मोड़ सकते थे। तो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। घनानंद के बारे में कहा था। चलिए आगे देखते हैं। रसनिधि, इनका एक अन्य नाम पृथ्वी सिंह था। यह दतिया के जमींदार थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? रतन हजारा। तो रसनिधि का क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। और ये कहाँ के जमींदार थे? दतिया के। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या था? रतन हजारा। आगे है। बुंदेलखंडी कवि ठाकुर ने किसके दरबार में अपने प्रति कटु वचन सुनकर अपनी तलवार मयान से निकाल दी थी? हिम्मत सिंह बहादुर के दरबार में। ठीक है, किसने निकाल दी थी? कवि ठाकुर ने। क्यों? क्योंकि उसके प्रति वहां पर
कटु वचन, बुरे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, इसीलिए गुस्से में आके निकाल दी मैं यान अपनी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन। सीखी लीनो जसो प्रताप को कहानी है। यह पंक्ति है ठाकुर की। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम या बहादुर शाह के दरबार में कौन कवि रहता था? भाई कवि आलम जो थे वो औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के दरबार में रहते थे, जिनका नाम बहादुर शाह था। अब आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ राजाओं के दो दो नाम थे, कुछ राजाओं को उपाधियां दी गई थी और कुछ कवियों को भी उपाधि स्वरूप 2 या 3 नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। देखते हैं, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके विषय में कहा है? तो कवि देव के बारे में यह कथन कहा है कि ये आचार्य भी थे और कवि भी थे। और ये कैसे आचार्य थे? रसवादी आचार्य थे। मतीराम की कौन सी रचना जहांगीर के दरबार में रहते हुए लिखी गई? तो फूल मंजरी रचना ऐसी है जो मतीराम ने जहांगीर के दरबार में रहते हुए लिखी थी, और कहते हैं कि इसमें लगभग 60 प्रकार के फूलों का वर्णन किया है उन्होंने। किसने किया है? मतीराम ने। कहाँ पर किया है? जहांगीर के दरबार में रहते हुए। कौन सी रचना लिखी है? फूल मंजरी, ठीक है। आगे देखते हैं, मतीराम ने अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में रहते हुए लिखी। ललित ललाम भावसिया हाड़ा के आश्रय में रहते हुए लिखी। फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में रहते हुए लिखी। और ऐसी कौन सी रचना है मतीराम की जो उन्होंने किसी के आश्रय में रहते हुए नहीं लिखी? तो वह है रसराज। पॉइंट टू बी नोटेड। निम्न जन्म स्थान सही है। सदल मिश्र का जन्म स्थान है जी बिहार। सदा सुख लाल का है दिल्ली। इंशाल्लाह खान संबंध रखते हैं आपके लखनऊ से। और लल्लू लाल जी का संबंध है आगरा से। किसके विषय में? जन्म स्थान के विषय में। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित रचना है नासिकेतोपाख्यान। भागवत पुराण के 10वें स्कंध पर आधारित रचना है प्रेम सागर। और विष्णु पुराण किस पर आधारित रचना है? सुख सागर तरंग पर। अब इनके राइटर कौन है? आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी भागीदारी दर्शाते रहिए, ताकि इससे क्या होगा, इससे आपसी समन्वय के द्वारा हम और भी सीख सकें। रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया। उर्दू के बढ़ते प्रभुत्व से परेशान होकर यह किसने कहा था? सदा सुख लाल नियाज ने यह कहा था कि देखिए भाई, रस्मो रिवाज जो भाषा का है ना, वो दुनिया से उठ गया है, अब तो उर्दू का ही बोलबाला है। सही विकल्प देखिएगा, ये सभी सही विकल्प हैं। नावादास ने भक्तमाल के अतिरिक्त अष्टयाम की रचना भी की है ना? तो इसीलिए भक्तमाल और अष्टयाम किसकी रचनाएं हैं? नावादास की। आगमन महात्म्य के लेखक कौन है जी? बैकुंठ मणि शुक्ल। विठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ लिखा है, किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने लिखे हैं। आगे देखते हैं, किस कवि की मृत्यु सन 1739 ईस्वी में नादिर शाही सेना के द्वारा की गई थी? तो घनानंद की मृत्यु की गई थी। किस कवि का नाम महाराजा मानसिंह था? तो द्विजदेव ऐसे कवि हैं जिनका नाम जो था मानसिंह था, महाराजा मानसिंह, और ये अयोध्या के राजा थे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न पंक्तियां सही हैं। कनक छुरी सी कामना काहे को कटी छीन। तो ये कवि आलम की पंक्तियां हैं। रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। तो ये घनानंद की पंक्तियां हैं भाई, अपनी प्रेमिका सुजान के लिए। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। तो ये बोधा की रचना है। बोधा की प्रेमिका कौन थी? सुभान, है ना। लोगन कवित की वो खेले करी जानो है। तो यह किसकी पंक्तियां हैं? ठाकुर की। प्रश्न नंबर 185 है, शुक्ल जी के विशेष कथन है ये। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। भाई पद्माकर की प्रशंसा के लिए शुक्ल जी ने यह कहा है। और घनानंद ने तो बिहारी की तरह बिरहताप को बाहरी माप से मापा है ना, बाहरी उछल कूद दिखाई दी है।
ये ब्रजभाषा के मतीराम और ऐसे कवियों के समकक्ष हैं। कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर ले लेते हैं। भाई कौन है ये? शुगल ने यह किसके लिए कहा है? तो बेनी प्रवीण के लिए कहा है कि कहीं कहीं तो मतीराम से भी टक्कर ले लेते हैं और इनकी भाषा में भाव माधुर्य पद्माकर के समान है। केशवदास के बारे में शुक्ल का कथन है कि रामचंद्रिका है ना, इनकी विशेष रचना है केशवदास की, में केशव को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है उनके संवादों में। जिस तरह के संवाद उन्होंने लिखे हैं, उनका रावण अंगद संवाद तो तुलसी के संवाद से भी कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर जान पड़ता है। वाह! केशवदास की रामचंद्रिका जो रचना है उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। यह किसने कहा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, केशवदास की रचना को, किसको? रामचंद्रिका को, कि यह छंदों का अजायब घर है। और आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, क्योंकि जब भी आप रामचंद्रिका को देखोगे पढ़ोगे तो उसमें जो भाषा यूज़ की गई है वो काफ़ी क्लिष्ट है, मतलब समझ में थोड़ी कठिन जान पड़ती है। तो इसीलिए जो है इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य शुक्ल ने केशवदास को। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास एक अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। इनके द्वारा रचित रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादम्बरी आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई है। तो प्रश्न पुट आउट होता है कि केशवदास की रामचंद्रिका किन पर आधारित है या किन रचनाओं से प्रभावित है? तो प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक और कादम्बरी जैसे ग्रंथों का इस रचना में प्रभाव रहा है या सामग्रियां ली गई हैं केशवदास के द्वारा। तो ये थी आज की सीरीज़ और इसका भाग 9। आपको यह सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हिंदी के तमाम उन विद्यार्थियों तक वीडियोस पहुंचाएं, क्योंकि यह सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, हमारा परिवार है, हम सबका है।